हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त। चयनित बीएड को लेकर के आ गया कोर्ट का बड़ा फैसला। जानेंगे चयनित बीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने, डीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा और कोर्ट का क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, बात करें तो कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में आज को सीरियल नंबर जो है 34 पर आपकी सुनवाई संपन्न हुई। साथियों, बीएड की ओर से अगर हम बात कर लें एडवोकेट पैनल की, तो यहाँ पर साथियों बात कर लें तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल के साथ साथ वर्चुअल माध्यम से बीएड की ओर से पीएस पटवालिया सर और साथ ही रविंद्र श्रीवास्तव सर ने बीएड का पक्ष रखा। साथियों, डीएड की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने जो है पक्ष रखा। आप साथियों यहाँ पर बात कर ले, जो आपकी सुनवाई स्टार्ट हुई तो एडवोकेट जनरल ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 13 मई और 17 मई सुनवाई का उल्लेख किया और कल की सुनवाई के बारे में भी कोर्ट के सामने जो है कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद साथियों अगर हम बात कर ले, जो आपकी भर्ती हुई उसके परपेच में उन्होंने राम शरण मौर्य का जो है आर्डर या जजमेंट उसका जो है जिक्र किया है। ये साथियों राम शरण मौर्य का जो जजमेंट है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख आपकी 13 तारीख की सुनवाई में भी किया गया था और उसके बाद आज भी सुनवाई में इसका जिक्र हुआ है। साथियों, राम शरण मौर्य के आर्डर को डिफाइन किया गया एडवोकेट जनरल के माध्यम से। हालांकि साथियों कोर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि उन्हें 11 अगस्त 2023 का जो उनका जजमेंट है उन्होंने उसका उल्लेख किया और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं रूल्स और जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ला का भी जिक्र किया गया। तो पूरी तरीके से साथियों आज की सुनवाई की अगर हम बात करें तो राम शरण मौर्य के आर्डर को आधार बनाते हुए बीएड की ओर से पूरा प्रयास ये रहा कि जल्द से जल्द जो है ये मामले हैं इनको निस्तारित किया जाए। यानी चयनित बीएड का जो चयन है जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, जिसको स्पेशल अपील के माध्यम से चैलेंज किया गया है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है उस पर एक बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से दिया जाए। आप साथियों बात कर लें राम शरण मौर्य के जब आर्डर का जिक्र किया गया उस पर साथियों कोर्ट ने कई सवाल भी किए हैं जो कहीं ना कहीं अपने जजमेंट के परपेच में थे। और साथियों स्पष्ट कर दें इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट तौर पर एडवोकेट जनरल के माध्यम से रखे गए। इससे कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी तरीके से उन तथ्यों को देखा, जांचा और परखा। हालांकि राम शरण मौर्य का जो जजमेंट था उसके बारे में स्पष्ट तौर पर डीएड की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसको डिफाइन करने का पूरा प्रयास किया गया। और साथियों बात कर लें आज की सुनवाई में जो महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र किया गया उसमें साथियों आप सभी को पता है रिव्यू का भी जिक्र हुआ और दूसरी तरफ क्यूरेटिव पिटीशन का भी जिक्र हुआ कि इस मामले को या कहीं ना कहीं याचिकाओं को हम डिस्पोज करते हैं और आगे कहीं ना कहीं ये विकल्प हैं। हालांकि साथियों इस पर कहीं ना कहीं बीएड की ओर से और जो एडवोकेट पैनल थे और स्पेशली जो एडवोकेट जनरल की ओर से इस पर सहमति नहीं जताई गई और साथियों अंततः जो है मामले में कहीं ना कहीं आग्रह होते रहे। लेकिन साथियों अंततः अगर बात कर लें अभी भी आप सभी को पता है स्टेट की जो स्पेशल अपील है वो आज सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध नहीं थी। तो साथियों आज की सुनवाई में एक स्थिति ये क्लियर हुई, एक तो चयनित बीएड को लेकर के कहीं ना कहीं स्टेट की ओर से भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रयास किया जा रहा है और ये एडवोकेट जनरल के माध्यम से किया गया प्रयास आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। लेकिन साथियों बात कर लें आज की जो सुनवाई हुई उससे साथियों कोई बड़ा फैसला निकल कर नहीं आ सका, लेकिन चयनित बीएड के लिए राहत भरी खबर कही जा सकती है। क्योंकि साथियों यहाँ पर देखेंगे आज की जो सुनवाई आपकी कोर्ट नंबर 15 में हुई है, यहाँ पर साथियों देखेंगे 28/8/2024 को यहाँ पर आप सभी की ये सुनवाई को लेकर के अगली डेट दे दी गई है। यानी किसी भी तरीके से कोई भी याचिका डिसमिस नहीं हुई है और साथियों 34 नंबर पर और साथ में कनेक्टेड याचिकाएँ थी जो 28/8/2024 को अब सुनवाई के साथ साथ टैग की जाएंगी। तो साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है। फिलहाल कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा गया है और उन तथ्यों के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र भी किया गया है, चाहे 11 अगस्त 2023 का फैसला हो, चाहे राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला हो, चाहे आपका राम शरण मौर्य वाला जजमेंट हो जिसके बारे में स्पष्ट तौर पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कहीं ना कहीं सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से स्पष्ट रुख भी देखने को मिला। यानी साथियों अगर आज की सुनवाई की बात करें
तो सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया। लेकिन पूरी तरीके से जो उम्मीदें थी कि आज इस मामले में एक निर्णय देखने को मिलेगा, स्पेशली जो डीएड कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जजमेंट के बाद से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो। लेकिन साथियों आखिरकार जो है आज एक लंबी डेट जो है कोर्ट की ओर से देखने को मिली है। इस दौरान साथियों आप सभी को पता है महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने को लेकर के जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगली सुनवाई होगी, और उसमें साथियों अगर जितनी भी याचिकाएं हैं कहीं ना कहीं एक साथ सुनवाई के साथ उनका निस्तारण भी हो सकेगा। क्योंकि साथियों अगर देखेंगे आज वर्चुअल माध्यम से एक और एडवोकेट पैनल ने अपनी बात को रखा, एक और जो है कहीं ना कहीं उन्होंने याचिका का जिक्र किया, जिस पर साथियों स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा कि हम 28 तारीख को इस केस को लगाते हैं, और इसमें साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 28 अगस्त में ही कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो साथियों आज की सुनवाई का अर्थ यही फिर से निकल कर आ रहा है, एक लंबी डेट फिर से देखने को मिली है। आगे की स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। से साथियों सुनवाई का आर्डर जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों आज किसी भी तरीके से अगर बात कर लें तो ना तो याचिकाओं को डिसमिस किया गया है, ना तो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है जो चयनित बीएड के अगेंस्ट हो। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि एक और लंबी डेट देखने को मिल रही है और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस मुद्दे के निस्तारण को लेकर के। तो उम्मीद है जो भी साथी कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं लगातार जो है स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कल की सुनवाई से स्पष्ट हुआ था, क्योंकि एडवोकेट जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे, जिसके कारण जो है कल ही याचिकाएं डिसमिस होने की संभावनाएं थी। हालांकि साथियों उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो एडवोकेट थे उनके आग्रह करने पर जो है इस मामले को आज सुनवाई को लेकर के लगाया गया था। लेकिन साथियों आज भी वही निष्कर्ष निकला एडवोकेट, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है एडवोकेट जनरल के अपीयर होने के बावजूद भी आज इस मामले का निस्तारण नहीं हो सका है। आगे जो भी साथियों महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके इस पर पेज में होगा, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियां होंगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, और आर्डर आने के बाद हम और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।